ए जी, हाँ, आपको पता है ना कि आज फ्राइडे है। तो मुझे फ्राई करोगी? आज चिंटू घोड़े पर बैठना चाहता है, अपनी पीठ पर बैठा लो तब जाना। सिर्फ घोड़े की ही सैर क्यों? अपने ऊपर बैठा लो, हाथी की सैर कर लेगा। एक निकम्मा घर में पड़ा रहता है, उस पर बैठा दो, गधे की सवारी हो जाएगी। धीरे बोलो, अलार्म की तरह बजते रहते हो, उससे सोने दो। जब आदमी मेहनत करता है ना तब थक जाता है। ये तो सो कर एक भैंसा बन चुका है, जाकर उठाओ उसे। भाभी फिर से भिखारी भीख मांगने आ गया, उसे छुट्टे पैसे दे दो। वो भिखारी नहीं, तुम्हारे भैया हैं, रोज की तरह शुरू हो गए। अरे लेजी किंग, इतना तो उल्लू भी नहीं सोता है। सुबह के 9 बज गए हैं, उठो। क्यों उठा रहे हो, मुर्गे हो क्या? जिंदगी में आगे बढ़ना है तो काम करना पड़ता है। काम करने से ही कोई बड़ा आदमी बनता तो आप हवलदार नहीं डीआईजी होते। अरे सुबह सुबह अपना मुंह तो धो लिया करो, पहले ही एक जॉब से हाथ धो बैठे हो। हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुना, सामने वाले पप्पू को देखा तुमने? तुमसे करीब 2 साल छोटा है, मगर आज 40,000 कमाता है। रोज सुबह जब वो अपने बाप को बाय कहता तो उनके दिल को कितना सुकून मिलता होगा। मुझे कब मिलेगा ऐसा सुकून? धोनी आपसे 25 साल छोटा है, फिर भी पैसे कमाने में वो बंदा सेंचुरी लगा रहा है। सिंगल तो लो। दूसरों को देखकर अपनी कुंडली मत बनाओ, किस्मत में जो लिखा है उसी का खाओ। क्यों भाभी, नाश्ता तैयार है? तेरे लिए अंडे और पराठे बनाए हैं। चुप रहो चिंटू, तुम तो कम से कम इस बार मुझे फर्स्ट रैंक ला दो। कोशिश जारी है, नसीब खराब है, क्या करूं पापा? ये भी देवी माँ, अगर तुमने मेरे कामचोर भाई को काम पे लगा दिया तो इस नवरात्रि मैं सिर्फ 2 वक्त खाकर उपवास करूंगा। हम अंदर जाएंगे तो चप्पल का ध्यान रखना, ठीक है? इलेक्शन में खड़े हो क्या? भाई क्या ब्यूटीफुल नजारा है ना। पगला गया है तू। भैया काश अपनी माँ इतनी खूबसूरत होती तो हम दोनों भी कितने हैंडसम होते ना। मजा आ रहा है चाचू। मुझे नहलाने के बजाय डुबा क्यों रहे हो? मैं टाइटैनिक हूँ क्या? नहीं ना आना मुझे। तो लाया था। चलो मेरी आइटम को ढूंढता हूँ, उससे अच्छी मॉडल नहीं मिलेगी मुझे। क्या आइटम है? खुश कर दिया। कहाँ गई? मास्टर 2 मिनट के लिए बैग संभालोगे? क्या रे, अंदर बॉम्ब है क्या? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं सीमा पार किया हुआ आतंकवादी हो। अबे शक्ल पर लिखा थोड़ी होता है, टेररिस्ट कश्ती से ही आते हैं। अबे घूर क्या रहा है? देखने का टैक्स लगता है क्या? अबे गवर्नमेंट भी तेरी शक्ल देख के टैक्स फ्री कर देगी तेरे को। जीजा जी, वहाँ क्या करें? यहाँ आइए। मैं अभी आया। क्या बोल रहा था? भैया आपकी बैग के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए था ना, मैं हूँ ना। तू चमगादड़ है क्या? चमगादड़ की तरह उल्टा लटकता भी हूँ। पागल लगता है। बहनोई, हैं? बैग हैवी है, संभालूं? मुझे बहनोई कहा? नहीं, चटपटा मसाला कहा। क्या? वो कन्या कौन है? वो मुझे जीजा बुलाती और तुम? और मैं उसको साली। आशीर्वाद दीजिए ना। रुक जा, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाने दो। तुझे जाने दूंगा, उसे कभी नहीं। क्यों जी, यहाँ वहाँ लाइन मारते क्यों फिर रहे हो? अरे मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाने गया था। पर मैंने तो पहने चुप करो, पूरा पानी मैला हो गया, लेकिन तुम नहाकर साफ नहीं हुई। तुम यहाँ पे डुबकी लगाने आई हो कि मछली पकड़ने? जाओ जाके कपड़े बदल लो। कृष्णा, किसे घूर रहा है? तेरी फ्यूचर भाभी को। हैं? वो क्या गजब लड़की है। कैसी लगेगी हमारी जोड़ी? दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी रहेगी मेरे दोस्त। हेमा मालिनी और गब्बर सिंह की तरह है ना। उई माँ। शोले भड़काएगा तो ठाकुर की तरह हाथ नहीं रहेंगे, साले धोने के लाले पड़ जाएंगे। तुम मेरी बात सुन, हाँ। ये 50,000 की रिंग ले, उसके कदमों में फेंक दे, फिर पोलाइटली पूछ, दिस 50,000 रिंग इज आपकी? फिर वो कहेगी नहीं, मैं महंगी रिंग नहीं पहनती। तभी मैं एंट्री मार के कहूंगा ये आधे पेटी की रिंग मेरी है। फिर तू रिंग मुझे दे देना। तब मैं कहूंगा अगरबत्ती की रोशनी में भी तेरे जैसा लड़का दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मैं तारीफ करते जाऊंगा, वो सुनती फिर जाएगी। वो पड़ जाएगी ना। सोचेगी। ला रिंग दे। ये ले। लो रिंग पहन लो।
ये मेरी नहीं है। ध्यान से देखो, आप ही की होगी। अरे उसने बोला ना कि ये उसकी रिंग नहीं है, ये उसकी साड़ी से मैच भी नहीं हो रही है। साड़ी से नहीं, ब्लाउज के स्लीव से मैच कर रहा है, लीजिए। लगता है रिंग पहना के ही छोड़ेगा। पहन के देखो ना, फिट होगी। आप इनकी छोटी बहन लगती हैं, इनसे कहिए ना पहन ले। शर्मा रही हो क्या? ये अंगूठी इसकी नहीं, मेरी है। अंगूठी गई। वैसे आपकी उंगली में भी बहुत अच्छी लग रही है। वो रिंग मेरी है। तुम्हारी कैसे? तुम्हारी शक्ल रिंग से मिल रही है? बस करो, बहुत कर लिया ये ड्रामा। एक्चुअली ये तुमसे बात करना चाहता था। ये रिंग वाला ड्रामा इसीलिए किया। प्लीज मेरी रिंग वापस कर दीजिए। इसके चक्कर में मेरी रिंग चली गई। बाप रे, आप मोटी उंगली मत डालिए, साइज बड़ी हो जाएगी। चिंता क्यों कर रहे हो बड़े भैया? दशहरे के दिन सोना मिलना शुभ होता है और जो देता है वो भाई बन जाता है। बाबा, क्या रिलेशन बनाया है? ए बहुत हुआ, चुप कर। तुम लोग चलो यहाँ से। सर जी, रिंग बहुत महंगी थी। बिन मांगे आइडिया दोगे तो महंगा पड़ेगा ही। मेरा आइडिया मुझे महंगा पड़ गया। फ्री में आइडिया देते रहना। अंगूठी वापस मिलेगी ना? सोने की रिंग गई तो क्या हुआ, तुझे शादी में पीतल की दूंगा। Once more. Now no more. Come. देखना, मन में भक्ति रखना, लेकिन धक्के मत खाना। जीजा जी, लाइन इतनी लंबी है कि दर्शन करते करते रात हो जाएगी। अरे डोंट वरी, मैं हूँ ना, तुम दर्शन करोगी, मैं कुछ करता हूँ। अरे मुझे छूत की बीमारी है, चलो हटो यहाँ से। अरे दर्शन करने दो, हटो। तुम मंत्री जी के खास आदमी हो, रिजर्वेशन करा लेते तो लाइन नहीं लगानी पड़ती। कोई ट्रेन है जो रिजर्वेशन करवा लूं? मंत्री जी खुद कब से लाइन में खड़े हैं। रहने दो, ट्रेन में भी वेटिंग में ही ले जाते हो। छू हो गई। उसे एक बार देखा, अंगूठी चली गई। दोबारा देख के क्या मिलेगा? ढूंढ, वरना तू नहीं मिलेगा। हाँ भाभी। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? मेरी ऊपर तक पहुँचे, आपको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। रहने दीजिए, मेरे जीजा जी हमें दर्शन करा दें। उस बटले के साथ दर्शन करके भगवान थोड़ी मिलेंगे। कम विथ मी। चप्पल तो बड़ी अच्छी है आपकी। टेस्टी भी है, खा के देखोगे? मैं अभी अभी नाश्ता करके आया हूँ, भूख नहीं है, इससे पूछता हूँ। तू खाएगा? खा लो, प्यार से खिला रही साले, है। तू ये खा। अरे बाप रे, तुम्हारी ऐसी सर्विसिंग किसने की? आज भीड़ बहुत ज्यादा है, मेरी बात मानो, दर्शन किसी और दिन कर लेंगे। जीजा की तो हजामत हो चुकी है, मेरे साथ चलोगी? आप लोग उस गेट से जाइए, इस गेट को खाली कर दीजिए। इतनी लंबी लाइन है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं तुम्हें मारता रहूंगा और तुम आगे बढ़ते रहना। कान करो, धीरे बात लग रही है। हट जाओ, क्या काम? मासी। कुछ काम नहीं करता। ए, वो क्या देख रहा है? गेट खोल। मैं आईएएस ऑफिसर का भाई हूँ। चलो चलो, आ जाओ। सब वीआईपी गेस्ट है मेरे। चलो चलो। आईएएस ऑफिसर की जय। ए, तुम्हारे चप्पल संभाल। अरे खाली। बड़े भैया, कृष्णा कहाँ है? वो आपका नाम लेकर किसी और को लेकर गया, आप लाइन में खड़े। सुनिए पंडित जी, पूजा एकदम मस्त होनी चाहिए। बेटा ऐसी बातें नहीं करते, पूजा श्रद्धा से होती है। पंडित जी, प्रवचन मत झाड़िए, नाम पूछ के पूजा शुरू कीजिए। आपका नाम बताइए। रेडीमेड। क्यों? मुझे सब रेडीमेड चाहिए ना, इसलिए नाम पड़ गया। शक्ल से ही लगते हो। और आपका नाम बताइए। संध्या। संध्या? नाम में तो अंधेरा जरूर है, लेकिन दिखने में कितनी गोरी है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, अगले साल तक इसके ट्विन बच्चे मुझे पापा कहें। हम कॉलेज बंक करके यहाँ घूमते रहते थे, इसलिए यहाँ के बारे में सब पता है। यहाँ आते थे कॉलेज बंक करके? लड़कियों को तंग करने के लिए। भैया, हाँ? एक्शन सीन तो हो गया, अब कॉमेडी क्यों कर रहे हो? तो इतने सारे लोग जो यहाँ आते हैं कहाँ रहते हैं? इतना आसान सवाल, मैं बताता हूँ। यहाँ जगह नहीं हुई तो क्या हुआ, बाहर 5 स्टार बुक करते हैं, 40-50 हजार में हो जाता है जुगाड़। अगर क्लास बंक नहीं करते तो सही अमाउंट बताते। तुम्हें देखने के बाद मैं सब कुछ भूल गया, तुम ही बता दो ना। माँ के भक्त कहीं भी रह सकते हैं, भक्तों के लिए धर्मशाला है। जमीन पर बिछाने के लिए एक चादर और ओढ़ने के लिए कपड़ा ही काफी होता है। थैंक यू संध्या जी, आज आपने मेरा आईक्यू का लेवल हाई कर दिया। फोन नंबर मिलेगा? नंबर क्यों दूं? करोड़पति में फोन फ्रेंड में काम आएगा। ए, चल चल निकल यहाँ से, खड़ी मत रहो, चलो। संध्या जी, घर का नंबर प्लीज। चलना। जीजा जी, लिखो नंबर। बोलिए। 257 257 4382। 4382। कोई उठा नहीं रहा है यार। लगता है उसने पुलिस वालों का नंबर दिया है, इसलिए पहले एम्बुलेंस बुला ले। आज तो ये मार खाने वाला है। जब स्कूल में बच्चा मार खाता है तभी वो आगे बढ़ता है, वैसे ही प्यार में जब प्रमोशन पाना हो तो गर्लफ्रेंड के हाथ का थप्पड़ खाना जरूरी है। हम नहीं आएंगे, तुझे जाना है तो तू अकेले जा। अरे उसका पता निकाल और पहुंच जा। व्हाट एन आइडिया सर जी। हेलो, इंक्वायरी। अरे रुको 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 रुको
मेरे को। अरे सीनियर सिटीजन है, सरकार भी इन्हें सहूलत देती है, तुम क्यों मार रहे हो? बीच में बोलने वाला कौन है बे? संध्या का बॉयफ्रेंड। अरे इसे मारने के बजाय फोन का रिसीवर ठीक से रख के आओ। धुलाई के वक्त फोन नहीं उठाते। गुड डायलॉग। उठो चाचा। क्यों मार रहे आपको? संध्या को देख रहा था। क्या? इसमें तेरी गलती नहीं, संध्या आइटम ही ऐसी है कि किसी की नजर ना हटे। वन टास्क की गोली ले वरना ये टपका डालेंगे। निकल लो, पतली गली पकड़ लो। ये संध्या किधर है? ऊपर है। ओके संध्या। अरे कौन है तू जो बिना पूछे मेरा फोटो खींच रहा है? संध्या का फोटो खींचने आया था। मैं ही संध्या क्या हूँ। मजाक है, आप कितनी गोरी है। वैसे आप कौन सा फेयरनेस क्रीम लगाती है बताइए? तुम क्रीम बेचने आए हो, चलो निकलो यहाँ से। नाराज मत होइए, संध्या ने यही नंबर दिया था। तुम्हें पता है ये किसका घर है? किसका है? डंका यादव। डंका यादव। यहाँ कोई छोटा बच्चा है, वहाँ पोलियो बूथ पे पोलियो पिलाना है। मैं पोलियो से आया हूँ। तुमने मेरी फोटो ली, अब तुम्हारी उतरेगी। अरे कोई है यहाँ? काहे उन्हें बुला रही है? मैंने सुना है औरतों का दिल बहुत बड़ा होता है। आज आपने मुझे माफ नहीं किया तो मुझे भागना पड़ेगा। ए, पकड़ो इसे, जाने मत देना। काली, काली। अरे मैडम बोनस पार्टी है, जाओ जाओ। अरे निकम्मो कर क्या रहे थे? वो बगैर पूछे ऊपर आ गया, किसने भेजा उसे? क्या वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं था? किसने रुलाया तेरी बहन को? पोलियो वाले ने। वो कौन था अगर पता नहीं चला तो तुम सबका क्या होगा? हमें पोलियो का डोज लेना पड़ेगा। समझदार है साले तू। जिसने भी हमारी पत्नी की फोटो उतारी है उसके पूरे खानदान की फोटो पे एक ही फूल माला चढ़ाऊंगा। जितने इसके आंसू बहे हैं उतना ही उसका खून बहेगा। तुम लोग क्या चाहते हो? हम उसे नहीं छोड़ेंगे भाई। तो ढूंढो उसे। लोग वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व कराने जाते हैं और तू पहला आदमी होगा जो प्रॉब्लम लेके आया। चुप रहे, मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, तू याद दिला रहा है। और कोई आइडिया निकालो यार। चाचू चिकू, क्या हुआ मुन्ना? गुंडे आए थे गुंडे? हमारे घर। हमारे? मम्मी पापा। क्या हुआ, आगे बोल। पुलिस से बात हुई साले? उनसे क्या बात करना, वो हमेशा काम हो जाने के बाद ही पहुंचते हैं। जब इज्जत की धज्जियां उड़ती हैं तो कैसा लगता है पता चला? तुम्हारा भाई मेरी बीवी को अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा है। तेरे टपोरी भाई की इतनी हिम्मत कि मेरी बीवी की तस्वीर उतारे? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ले फोन कर और अभी बुलाओ उसे। सर, मैं मानता हूँ कृष्णा शरारत करता है, थोड़ा बहुत झूठ भी बोल सकता है, पर किसी औरत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मेरा यकीन मानिए। देखो पूरे पब्लिक का टाइम खराब हो रहा है, मेरा दिमाग मत खराब कर। बुलाओ उसे। कहाँ है वो? डंका भाई, सब मेरी गलती है, ये लोग बेकसूर है। जो सजा देनी है मुझे दीजिए, इन बेचारों को जाने दीजिए। ओहो तुम ही हो जिसने मेरी वाइफ की फोटो खींची है। कैसी आई है फोटो? फेसबुक में डाला कि नहीं? अरे अक्खा मुंबई मेरे साथ फोटो खींचना चाहती है और तूने मेरी पत्नी की फोटो खींच ली। कहीं ब्लैकमेल तो नहीं करना चाहता? भाई मैंने जानबूझकर नहीं किया, एक लड़के ने अपना नंबर बोल के आपका नंबर दिया, इनकी गलती नहीं है, मुझे भी माफ कर दो। अरे तुझे माफ करना होता तो इतनी पब्लिसिटी अब नहीं करता। सर इसे मालूम नहीं था सर, अब माफ भी कर दीजिए। अरे वो तुझे मालूम मुझे मालूम, लेकिन सर वो आगे से अपनी भी फोटो नहीं खींचेगा, प्लीज माफ कर दीजिए सर। लगी तो नहीं? लगी तो नहीं? सर चाहिए उसका। इधर आ, इधर आ। तू तो गया। रोज 40 अंडे खाता है और चिकने से पिट रहा है।
जिया जी भाग चलते हैं। भगोड़े मार नहीं तो मर। यहाँ क्या हो रहा है? किसी लड़की ने रॉन्ग नंबर दिया था। तेरी भी एक फैमिली है, इसीलिए आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। फिर कभी तूने मेरी फैमिली की तरफ देखा तो अपनी आने वाली पीढ़ी को देखने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा, याद रखना। संध्या, संध्या, क्या हुआ जीजा जी? ये तुमने क्या कर दिया? ए जी कुछ करने से पहले मीठा हो जाए। मेरा दिमाग गर्म है और तुम मुझे मीठा दे रही हो। भगवान का प्रसाद है, दिमाग ठंडा हो जाएगा। लाओ, दो। नहीं मानोगी। क्या हुआ जीजा जी? ओम शांति हो। उस दिन तुमने उस चिपकू को रॉन्ग नंबर दे दिया, उसकी जिंदगी में सब रॉन्ग हो गया। रॉन्ग नंबर ही तो दिया था, ऐसा क्या हो गया? तुमने उस लड़के को जो नंबर दिया था वो डंका यादव का था। ये कौन है? सबसे खतरनाक और बदसूरत आदमी। उसने कृष्णा पर जानलेवा हमला किया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए। जीजा जी उसका एड्रेस दीजिए, मैं उसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। जो हो गया सो हो गया। अगर तुम उसे सॉरी बोलोगी तो वो तुमसे हमेशा के लिए चिपक जाएगा। बॉस, क्या हुआ? लड़की थाने में नहीं है। मैंने याहू गूगल सब में सर्च मारा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? विरार की खोली में। और बीवी? वो तो मेरे पनवेल वाले घर पे है। अगर शाम तक उस लड़की का पता नहीं चला तो उसे विरार वाली सौत के बारे में बता दूंगा। पर वो तो मायके गई है। तो तुम दो लड़कियों के साथ मजे कर रहे हो और मेरी जिंदगी उस लड़की की वजह से नर्क बन गई है। हमारे पास 2 महीने हैं। अगर 2 महीने में वो लड़की नहीं मिली तो समझो तुम्हारी फैमिली भी खत्म। कुछ भी करके उस लड़की को ढूंढो, समझे? सुन बे। यस बॉस। हमारे अलावा और किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, वरना तुम्हें। ओके बॉस। साइलेंट फिल्म चल रही है क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलने के लिए कुछ बचा है क्या? इतने दिनों से तुम्हें समझा रहा था, कुछ फर्क पड़ा? माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देखो पप्पू से कुछ सीखो। हाँ जा रहा हूँ ट्यूशन लेने। अरे रुक जा पप्पू, ब्रेक लगा। 5 स्टार होटल में वेटर दिखावा IT कंपनी के मैनेजर का। अबे तेरी वजह से रोज अंदर मेरी क्लास ली जाती है। अबे बचपन के वो दिन भूल गया जब फटी हुई चड्डी का नाड़ा बांधना नहीं आता था तो वो जॉब मुझसे करवाता था। आज जब तेरी जॉब लग गई तो मेरी चड्डी उतार रहा है। तेरी आवाज तेरी मम्मी के अलावा किसी ने सुनी तो कान सुन कर दूंगा। चल निकल। काम चवन्ने का, दिखावा 12 का। बहुत अच्छे, अब गुंडागर्दी पे उतर आए तुम। उसे शांति से समझाया ना। रुक जाओ, अब बस बहुत हो गया। आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगे, निकल जाओ। क्या? क्यों चला जाइए यहाँ से? अरे डंका यादव इसे जीने नहीं देगा। गुंडे से डरने की क्या जरूरत है? चाचू से मार डालेगा। देखा तुम्हारी संगति का असर। इस शहर में आपके अलावा सब मेरे जैसे हैं। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। किसी के भी डर से मैं शहर नहीं छोड़ने वाला हूँ। आप पर जो उंगली उठाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। काफी खर्चा किया है घर पे। मेरी अंगूठी बेच के घर बनाया है। अबे ज्यादा बोलेगा तो अंगूठा तोड़ दूंगा। मेरे भाई जैसा घर सुंदर है वैसे भाभी भी सुंदर है। बोलते रहे, उसकी तारीफ तो मैं शाम तक सुन सकता हूँ। यार इस घर का मेन डोर कहाँ पर है? मिलने के लिए मेन डोर नहीं बैक डोर से जाते हैं। वो उल्लू का पट्टा कौन है? जय बजरंगबली, तेरा ही सहारा। कोई देख लेगा, छोड़ो ना। उस दिन तो छोड़ा था। लगता है किचन में मची है खलबली। जय श्री कृष्ण। घंटी को भी अभी बजना था, दिमाग का घंटा बजा दिया। डोंट गो, आई एम कमिंग। रेडी रेडी रहो, आके मेड खेलेंगे। घंटी बजा के डिस्टर्ब क्यों किया? इंटरव्यू के लिए जा रहा था, सोचा आशीर्वाद ले लूं। सही है लेकिन टाइमिंग गलत है। चल ले ले। विघ्नहर्ता रक्षा कर। चल निकल। और ये लुंगी उठा के आशीर्वाद क्यों ले रहा है? माँ बाप के पैर छूने वाला सच्चा बेटा, मकान मालिक के पैर छूने वाला डरपोक। उसका डर निकल जाए तो सच्चाई भी बाहर निकलेगी। तो निकालो।
हाय। हेलो। ऐसा लगता है आपको कहीं देखा है। आपका नाम क्या है? डब्बू सिंह। डब्बू सिंह। आपका घर कहाँ है? कोलीवाड़ा के प्रतीक्षा नगर में। कोलीवाड़ा में? बचपन के दोस्तों के नाम याद है? हाँ, क्यों नहीं याद है? तो बोलो ना, चपड़ चपड़। युधि, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। डब्बू मेरे दोस्त। तुम कौन हो? मैंने नहीं पहचाना। लंगोटिया दोस्त नकुल मैं ही तो हूँ। लेकिन लगता तो नामकुल है। इनसे मिलो, ये है तुम्हारे बचपन के दोस्त। लेकिन मैंने इन्हें नहीं पहचाना। तू बचपन से ही कंफ्यूज था। तूने 5 नाम लिए, हम वही तो 5 हैं। नाम तो पांचों के बराबर है, लेकिन शक्लें बिल्कुल अलग हैं। हम लोग बदल गए लेकिन तू नहीं बदला। वही रूसी वाले बाल, वही फटी आवाज और वही जला भुना कलर और वही मूंछे। शट अप! कोयले की खान की इतनी मत खींचो। करेक्ट। मतलब मैं तुम्हें बदसूरत लगता हूँ? दोस्ती में सूरत नहीं देखते, क्योंकि दोस्ती अंधी होती है। लेकिन ये तो प्रेमियों का टैगलाइन है। यार जमाना बदल गया है। मुझे तो लग रहा है जमाना नहीं, दोस्त बदल गए तू हैं। बचपन से कंफ्यूज्ड है। एक पैग मार सब समझ जाएगा, वरना बिल भरने पर तो समझ ही जाएगा। हाय फ्रेंड्स। हाय। अब ये सातवां कौन है? मेरे बचपन का दोस्त है। ये कौन है? इनके बचपन का दोस्त। ओहो, बार बार फेल होने वाले सारे दोस्त बार में हैं। पर मैं फेल नहीं होता था। आई हैव सीन यू समवेयर। तुम रेडीमेड के ऊपर रहते हो ना? सही कहा। रोज उसकी लुंगी उठा के आशीर्वाद लेते हो। क्या सच में? लेना पड़ता है। छी 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 छी, बेशरम हो गया है। शर्म करूंगा तो बेघर हो जाऊंगा। अरे तुझे बहुत सारे घर मिल जाएंगे, उसका घर खाली कर दे। वो मुझे ऐसा नहीं करने देगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे जान से मार डालेगा। तुमने मुझे उसका पैर पकड़ते हुए देखा है, लेकिन गला पकड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? अरे यार, रेडीमेड का सविता बाई के साथ चक्कर चल रहा है। वो रोज रात को 1 बजे के बाद मेरे दरवाजे की बेल बजाता है। देर की हुई दरवाजा खोलने में? सो रहा था। हमेशा के लिए सुला दूं क्या? सबिता कब? सर, मुझे सुबह काम पे जाना है। तो मेरा काम तेरा बाप करेगा। जाके बरामदे में सो जा। सर, मैं रोज ऑफिस आपकी वजह से लेट पहुंचता हूँ। लेकिन ऑफिस तो पहुंच जाता है ना, पर इसका पति रोज बाहर जाता है क्या? अरे खड़े खड़े इसे घूर के रहा है। पैर छू पैर छू। सबिता को भाभी नहीं अपनी बहन समझ। मैं ठहरा बैचलर। उनकी हरकतों से मेरी भावना के उबलने की संभावना बढ़ने लगती है। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। ए पापी रुक रुक, बोला ना रुक। यहाँ कोई फिल्म चल रही थी क्या? तू हॉल से देख रहा था? खिड़की से दिख नहीं रहा था। क्या दिख नहीं रहा था? अरे अंदर आके बैठ के देखना, पूरी शूटिंग देख सकता है। जैसा आप कहें। ए, जाके मेरे लिए एक ब्रांडी लेके आ। मंगलवार को ब्रांडी नहीं पीना चाहिए। तो जाके विस्की ले आ। आपका नाम लूंगा तो नहीं देगा। क्या? मेरे नाम से कुत्ते भी कांप जाते हैं। आपको देख के तो नहीं लगता सर। मुझसे डायलॉगबाजी करेगा? अंदर से मेरा बेल्ट तो लाना। तकलीफ मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ। सुन, खंबा लाना। अब कभी की होल से नहीं देखूंगा। कहाँ से देखेगा? कहीं और से देखूंगा। बहुत हुआ। उसका अत्याचार सहने की तुम्हें आदत हो गई है, मगर हमें सुनने की आदत नहीं है। जाओ उसका मुकाबला करो। लेकिन मैं उससे नहीं लड़ना चाहता। अब हम तुम्हें वहाँ नहीं रहने देंगे। वो घर मुझे चाहिए। पर क्यों? हाँ, अब तक वो तेरी बैंड बजाता था, अब हम वहाँ जाएंगे उसकी बैंड बजाएंगे। इतनी रात को? अबे, तेरे को रात को डिस्टर्ब करता था, सारे काम रात को होंगे। ए जाओ, अकाउंट क्लोज करके आओ। हाँ, एक बार में पी जा।